अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा तिलक पुस्तकालय में बैठक कर नोटबंदी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। जिला कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा तिलक पुस्तकालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विश्वरंजन मोहंती को कोल्हान का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान समेत अन्य लोग मौजूद थे। विश्वरंजन मोहंती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान के अंदर 500,000 रुपए नोट को बंद करके हम काला धन, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक ठोस कदम ले रहे हैं बोल के प्रधानमंत्री जी ने बोले। सेकेंड पॉइंट दिया गया टू चेक काउंटरफिट मनी, जो नकली नोट की कारोबार होती थी इस देश के अंदर, उसको बंद करने के लिए ये कदम लिया गया। और तीसरा कारण दिया गया टेररिस्ट फंडिंग, जो आतंकवादी की जो लेन देन होती थी उसको भी चेक किया जाएगा बोल के इस 3 कारण दर्शाया गया। भारतवर्ष की प्रधानमंत्री ने इसको नवंबर 8 को देशवासियों को संबोधित करते समय ये तीनों पॉइंट बोले थे। आप सब देखे होंगे एक थिएट्रिक्स प्राइम मिनिस्टर जो विदेश में ताली बजा के समर्थन करते थे और गोवा में आके हिंदुस्तान के अंदर रो पड़े, रो के देशवासियों को 50 दिन मांगे थे कि इसको, ये लोगों की परेशान, लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर परेशानी में है, ये सब ठीक हो जाएगा, मेरे को सिर्फ 50 दिन दीजिए। 30 तारीख को 50 दिन खत्म हो गया। जन जन के अंदर पीड़ा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पीड़ा है, लोगों की कठिनाई, नुकसान, लोग कष्ट में हैं। 50 दिन के बाद भारतीय जातीय कांग्रेस की उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रधानमंत्री जी को 4-5 सवाल पूछे थे कि आपने 50 दिन मांगा था हिंदुस्तान के अंदर, आप अभी बताइए कि कितना काला धन भारतवर्ष की बैंकिंग सिस्टम का आपके पास आया, क्योंकि लोग लगभग पूरे 95% पैसा आपके पास आ चुका है हिंदुस्तान की, जो 14-15 लाख करोड़ रुपया 500 और 1000 में था सर्कुलेशन में, वो बैंक को आ गया। आप अभी बताइए इसमें काला धन कितना है और उस काला धन किस किस के पास था, इसका एक सूची जारी कीजिए, क्योंकि आपने ये करोड़ों रुपया घोटाला जो इनका नाम आया है, बिरला डायरी, सहारा डायरी से इनका नाम आया है, ये जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये सवाल जब उठा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर, खुद राहुल गांधी जी ने यह सवाल उठाया है, तो प्रधानमंत्री इसका जांच क्यों नहीं करते हैं? इसका जांच करना चाहिए। कोई भी उसके अंदर आए, उस डायरी के अंदर किसी का भी नाम आए, वो हिंदुस्तान के लोगों के सामने रहना चाहिए। ये भी हमारा बड़ा मांग है। और सबसे बड़ी चीज जो हिंदुस्तान के अंदर, जो सबसे बड़ी सवाल अभी उठी है कि आपको कौन अधिकार दिया इस हिंदुस्तान के अंदर, जो आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लोगों की छीन लिया है। 24,000 रेस्ट्रिक्शन आप क्यों लगा रहे हो? लोगों की शादी है, किसानों की फसल की बिक्री की समय है, ये लेन देन की समय है किसान की ये, तो आपको कौन ये अधिकार दिया कि 24,000 रुपया एक आदमी एक हफ्ते के अंदर उठा सकता है? ये अधिकार आपको कौन दिया? इट वॉज ए डिजास्टरस मिसमैनेजमेंट, बैडली एग्जीक्यूटेड, इल प्लान, मोन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट। कुछ लोगों की भलाई करने के लिए, कुछ गिने चुने 40-50 लोगों की भलाई करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 115 लोगों की जान गई हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री चुप है। के जरिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष, जनता की आवाज और लोगों की सोच से तैयार हुआ है।
देश की स्वतंत्रता की लड़ाई, किसानों की लड़ाई से हम लोग अपने पार्टी हिंदुस्तान में तैयार हुआ है। ये जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है। इसलिए किसान, मजदूर, महिला जिस तरीके से पीड़ित है इस देश के अंदर इस नोटबंदी के कारण, कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचार मोदी सरकार की असली मुखौटा खोलने के लिए हम अभी गांव-गांव तक जाएंगे और इस सबसे बड़ा, इस सदी की सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लूट, इसका पर्दाफाश लोगों के बीच करेंगे। उधर दूसरी ओर सरायकेला खरसावां कांग्रेस जिला अध्यक्ष देबू चटर्जी ने न्यूज टाइम से विशेष बातचीत में कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में झारखंड के सभी आदिवासी एक हो गए हैं और उग्र आंदोलन को बाध्य हैं। इस पर छेड़छाड़ करने की काम नहीं की। रघुवर दास को इतना क्या जरूरत पड़ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना जरूरत क्या पड़ गया कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को आदिवासी विरोधी, यहाँ पर आम आदमी का विरोध, उसको कल झेलना पड़ा और उन्होंने मूलवासी आदिवासी को झेलने का काम, झेलने का काम किया। आप एक चीज बताइए, सीएनटी एसपीटी एक्ट किसी से पूछा क्या? वो कोई विधायक से पूछा, कोई पार्टी संगठन से पूछा, कोई आम आदमी से पूछा? और उनको इतना क्या जरूरत पड़ी है सीएनटी एसपीटी एक्ट को ये करने के लिए कि उसको इम्प्लीमेंट कर देना है? कभी इस तरह का बातें नहीं होना चाहिए था। झारखंड में ये एक बार याद होगा आपको, जिस समय डोमिसाइल वाला जो ये हुआ था, इससे भी भयावह स्थिति होने जा रहा है। इसका जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को होने जा रहा है। युवा कांग्रेस द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला शहीद चौक साकची में जलाया गया। पेट्रोलियम पदार्थों नरेंद्र मोदी होश में आओ, मूल्य वृद्धि वापस लेना होगा, सर्विस चार्ज हटाना होगा। गरीबों पर और आम जो देश के नागरिक है उनके ऊपर लगातार जो है कुठाराघात कर रही है, उनके हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। फिर से जो है पेट्रोल का दाम तकरीबन 2 रुपये लीटर जो है वो बढ़ा दिया गया है। डीजल का दाम भी तकरीबन 1 रुपये 1 लीटर पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो कैशलेस सिस्टम की बात की जा रही थी लोगों को गुमराह करने के लिए, कैशलेस सिस्टम के नाम पर जो है डेबिट कार्ड पे 0.5% और क्रेडिट कार्ड पे 0.25% जो है सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है। निश्चित तौर पे ये पेटीएम, ई पेमेंट, वैलेट पेमेंट, जितने तरह के पेमेंट की बात हो रही है कैशलेस पेमेंट के नाम पर, सिस्टम के नाम पर, ये कहीं ना कहीं जितने प्राइवेट बैंक वाले हैं, जितने सारे व्यवसायी वर्ग है, कारपोरेट के लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है। शहर में सैलानियों के उभरते भीड़ को देखते हुए सोमवार को भी टाटा जूलॉजिकल पार्क को खोला गया। प्रायः सोमवार को टाटा जूलॉजिकल पार्क बंद रहता है। जू के प्रबंधक विपुल चक्रवर्ती ने न्यूज टाइम से विशेष बातचीत में बताया कि नववर्ष के पहली सोमवारी होने के कारण सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। खासकर दूर दूर के क्षेत्रों से लोग जू घूमने आते हैं। इसे देखते हुए सोमवार को भी जूलॉजिकल पार्क खुला रखने का निर्णय लिया गया। जी, आज इस साल का पहला सोमवार है और चूंकि 1 तारीख इस बार रविवार पड़ गया था और यहाँ पे सैलानी दूर दूर जगह से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, तो उनको एक मौका आज दिया गया है, इसीलिए आज हम लोगों ने सोमवार को खोला है। सोमवार को नए डीटीओ रवि रंजन कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पुराने डीटीओ संजय पी कुजुर ने गुलदस्ता भेंट की तथा शुभकामनाएं दी। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिससे आकाश सिंह नामक युवक की सोमवार को मौत हो गई। मृतक आकाश सिंह 12 द्वारी का रहने वाला था। वह अपने दोस्तों के साथ 31 दिसंबर की रात्रि पद्मा रोड से गुजर रहा था। तभी पुनीत तथा राहुल घोष नामक युवक से उसकी डीजे बजाने को लेकर झड़प हुई। हाथापाई के दौरान पुनीत कुमार ने बांस के फट्टे से आकाश को सिर पर मारा, जिससे सोमवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों युवकों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कदमा थाना प्रभारी ने विस्तार से बताया। वो जो 31 तारीख को आया था, नया साल अपना दोस्त लोग के साथ मना रहा था, उसी क्रम में पद्मा रोड में 161 नंबर क्वार्टर के पास में
वो डीजे लोग कुछ बजा रहा था, पुनीत राहुल घोष इत्यादि, उसी में मारपीट की घटना घटी। उसी क्रम में बांस का फराठी से उसको माथा में मार दिया गया था। उसका दोस्त लोग उसका पहले इलाज ढंग से नहीं करा पाया, फिर बाद में रात में TMH में एडमिट कराया, लेकिन इसकी सूचना किसी को वो लोग नहीं दिया, ना उसके घर वालों को, ना थाना पुलिस को। और बाद में कल फिर वो लोग, उसका दोस्त लोग जो है उसी के घटना के एवज में फिर मारपीट करने बाजार में आया था, जिसमें मारपीट भी थोड़ा वो लोग किया। तब तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और उसी क्रम में पता चला कि कोई लड़का को रात में मारपीट हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसके बदले के स्वरूप में ऐसा कार्रवाई हो रहा है। तो उसमें हम लोग तत्काल रूप से कार्रवाई कर करके 2 लड़का को गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या होंगे? पुनीत कुमार और ये राहुल घोष। जो साकची स्थित आई हॉस्पिटल परिसर में नववर्ष और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दोनों साथ साथ मनाया गया, जहां विशेष तौर पर रुचि नरेंद्रन मौजूद थी। मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आई हॉस्पिटल परिसर में सेकंड फेज अपग्रेडेशन का कार्य भूमि पूजन के साथ ही शुरू हो गया। इस मौके पर सभी ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। रुचि नरेंद्रन ने विस्तार से जानकारी दी। करना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले साल हमने हॉस्पिटल की OPD को रेनोवेट किया था, ताकि जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उनका वेटिंग एरिया अच्छा लगे, उनके लिए सहूलियत हो बैठने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसको आगे चलाते हुए अभी हम डॉक्टर्स चेम्बर्स बना रहे हैं, जो अच्छी तरह रेनोवेटेड होंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो ऊपर चला जाएगा, ताकि नीचे जगह और बन जाएगी, ताकि हमारे OPD चेम्बर्स, डॉक्टर्स चेम्बर्स अच्छी तरह बन पाएँ। ऊपर जो हमारी कुछ कैबिन्स हैं वो भी रेनोवेट होंगी, और उसके बाद ये फेज 2 है, उसके बाद फेज 3 रहेगा, जिसमें हम लोग OTs को रेनोवेट करेंगे। जो हमारा फेज 2 है, हमारे को आशा है कि इस साल के अंदर ही ये काम पूरा हो जाए, 2017 में ये पूरा फेज 2 कंप्लीट हो जाए और हम लोग आगे चल पाएं। उसके बाद अगले साल हम लोग फेज 3 करेंगे, जब OTs रेनोवेट होंगे। बन जाने से हमारे जो पेशेंट एरिया है, जो पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास बैठना चाहते हैं, प्रॉपर्ली उनकी टेस्टिंग हो सकती है, उन सब के लिए बहुत कंफर्ट रहेगा। डॉक्टर्स को एक अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी जिसमें वो काम कर सकते हैं।